हेलो स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर बात की थी कि हम एक्सपेरिमेंटली ऑर्डर को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। तो देखिए एक्सपेरिमेंटली हम कैसे निकालते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। तो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखते थे वो कैसे लिखते थे, जनरली इट इज द सम ऑफ द पावर दैट इज रिप्रेजेंटेड इन द रेट लॉ। कि रेट लॉ में जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है और ऊपर जो उसके क्या आ रहे हैं आपके पास जनरली पावर्स आ रही है, उसको हम क्या करके प्लस करके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते थे। ठीक है, तो लेकिन वो जो पावर आ रही थी वो एक्सपेरिमेंटली आ रही थी। तो वो कैसे निकालेंगे, देखिए जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, द रेट ऑफ रिएक्शन 2NO + Cl2 which gives 2NOCl। ठीक है, रिएक्शन क्या दे रखी है हमें, 2NO + Cl2 which gives 2NOCl। क्लियर? The rate of reaction 2NO + Cl2 which gives 2NOCl is double when the concentration of Cl2 is double। तो पहले तो आप इसका रेट लिखिए जैसे हम लिखते थे। ठीक है, तो देखिए बेटा रेट इसकी रिएक्शन के लिए कैसे लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू द K, आगे क्या लिखते थे हम, प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट NO है और Cl2 है, तो यहाँ पर आ गया NO और यहाँ पर क्या आ गया Cl2। ये हो गया जनरली प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और ऊपर क्या लगा देते थे पावर में, x और y। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ ऐसे लिखते थे हम रेट। क्लियर? क्यों? क्योंकि ये x और y है किसको डिनोट करता है, ऑर्डर को। क्लियर? यहाँ पे हम स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं लगा रहे हैं कि यहाँ पर 2 है और 1 है, वो क्या हो जाएगा आपके पास, लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, तो हम x और y इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन को, the rate of reaction 2NO + Cl2 which gives 2NOCl is double। कि ये इस रिएक्शन के लिए रेट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है when the concentration of Cl2 is double। कि जब इस Cl2 की कंसंट्रेशन आप क्या कर देते हो, डबल कर देते हो। क्लियर? तो रेट को डबल कर दो, रेट सपोज मैं यहाँ पर r, रेट को r से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, तो रेट डबल यहाँ पर कैसे हो जाएगा, 2r। अरे बात समझ बेटा, तो यहाँ पर ये डबल कब हो रहा है रेट, जब Cl2 की कंसंट्रेशन को क्या कर रहे हो, डबल कर रहे हो। तो कर दो NOx, इसकी कंसंट्रेशन को डबल कर दो 2Cl2y। सपोज ये इक्वेशन 1 होगी और ये इक्वेशन 2 होगी। इतनी बात क्लियर है? चले आगे, चलिए। And becomes 8 times when the concentration of both NO and Cl2 are double। अब वो क्या कहता है, रेट क्या हो गया, 8 टाइम्स हो गया। क्लियर? कब हुआ, जब कंसंट्रेशन हम NO और Cl2 की डबल कर रहे हैं। तो कर दीजिए, यहाँ पर रेट कितना हो रहा है, 8 टाइम्स। तो करिए यहाँ पर ये कंसंट्रेशन NO की डबल होगी और Cl2 की भी क्या होगी, डबल होगी। क्लियर बेटा? और ऊपर क्या आ गया, x एंड y। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास 3। क्लियर? नेक्स्ट, डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बेटा अब आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो ये 3 इक्वेशंस बन गई। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, हमें x और y की वैल्यू आनी चाहिए। तो इन इक्वेशन को इस तरीके से एडजस्ट करो कि एक बार y की वैल्यू कट जाए और एक बार x की वैल्यू कट जाए। जब y की वैल्यू कटेगी तो x की आएगी, x की कटेगी तो y की आ जाएगी। ठीक है, तो सपोज मैं क्या कर रही हूँ, देखिए यहाँ से देखिए फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन सेम क्या है आपके पास, NO NO x x। अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये वाली वैल्यू कट जाएगी। क्लियर? तो कर दीजिए। तो बड़े वाले को मैं ऊपर रखूंगी, छोटे वाले को नीचे रखूंगी। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर, डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट। तो यहाँ से देखिए 2r डिवाइडेड बाय r विच इज इक्वल टू k NO x 2Cl2y डिवाइडेड बाय, ये क्या आ गई फर्स्ट इक्वेशन, k NO x Cl2y। इतनी बात क्लियर है बेटा? चलिए देखिए, अब r से r कैंसिल हो गया, k से k कैंसिल हो गया, NO की पावर x से ये कैंसिल हो गया। क्लियर? क्या बचा आपके पास, 2 विच इज इक्वल टू 2Cl2 इसकी पावर y डिवाइडेड बाय Cl2 की पावर y। क्लियर है बच्चे? इतनी बात क्लियर है? देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इसको ब्रेक कर लो यहाँ से कि पावर y Cl2 की पावर y डिवाइडेड बाय Cl2 की पावर y। ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 2 की पावर यहाँ पर क्या है, 1 ही है, 2 की पावर y। यहाँ से 2 और 2 इक्वल आ रहा है ना बेटा, तो यहाँ से y किसके इक्वल आ गया, 1 के। आ रही बात समझ? तो y की वैल्यू कितनी निकल आई, 1। अब मैं किसके
x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकाल लीजिए। अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो मुझे y कैंसिल करना पड़ेगा। तो देखिए सेकंड और थर्ड इक्वेशन को अगर मैं लूं यहां से तो मेरे पास ये y कैंसिल हो रहा है इधर से, तो डिवाइड कर दूं मैं थर्ड बाय 2। नेक्स्ट में डिवाइड इक्वेशन थर्ड बाय सेकंड, क्लियर? क्या आ जाएगा यहाँ से 8r डिवाइडेड बाय 2r विच इज इक्वल टू k NOx 2Cl2 की पावर y डिवाइडेड बाय k NO की पावर x 2Cl2 की पावर y। क्लियर बेटा? क्लियर है इतनी बात? यहाँ पे 2 है बेटा, 2 यहाँ से ये कैंसिल हो गया। क्लियर? अब देखिए r से r कैंसिल, 2 4 जा 8, k से k कैंसिल, यहाँ से क्या हो जाएगा 4 विच इज इक्वल टू 2 की पावर x और NO की पावर x, यहाँ से NO की पावर x, ये तो कैंसिल हो गया। इस 4 को कैसे लिख सकती हूँ मैं? 2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, यहाँ से 2 का स्क्वायर, यहाँ से क्या आ गया 2 की पावर x, यहाँ से देखिए बेस सेम हो गया हमारे पास, तो x किसके इक्वल आ गया 2 के। क्लियर है बेटा? अब x की वैल्यू कितनी आ गई 2, y की वैल्यू कितनी आ गई 1, यहाँ पुट कर दो रेट में, क्या आ जाएगा देखिए रेट क्या आ जाएगा यहाँ से k NO, x की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पे 2 और Cl2 y की वैल्यू कितनी आई 1। तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल लो। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या था? सम ऑफ द पावर्स प्रेजेंट इन द रेट लॉग। तो कितनी है यहाँ पर 2 प्लस 1 कितना आ गया 3, तो मतलब दैट इज थर्ड ऑर्डर। क्लियर है बेटा? तो ऐसे हम एक्सपेरिमेंटल डाटा से क्या निकालते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कर लोगे न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर? चलिए फटाफट नोट कीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन डू कमेंट्स एंड आस्क। थैंक यू।